तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान से क्वेश्चन है। इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। आज सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें हमें दो बिंदुएं दी गई हैं, इसकी हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें बिंदु दिए -5,2 व 7,-3, और यहाँ पे हमें 11 नंबर क्वेश्चन के दो पार्ट दिए गए हैं और हमें बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो आइए अपना 11 नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का पहला क्वेश्चन हल। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, -5,2 व 7,-3 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हैं दूरी ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है। तो दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले हम अपना x1 और x2 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, -5 हमारा x1 हो जाएगा, x1 बराबर हमारा -5 हो जाएगा, और हमारा x2 बराबर 7 हो जाएगा। x2 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। y1 बराबर हो जाएगा हमारा +2, y1 का मान हमारा 2 आ जाएगा, और y2 का मान क्या आ जाएगा, y2 का मान हमारा -3 आ जाएगा। और यही सारे मान हमें यहाँ पे रखने हैं। तो हमारा x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा -5 है। क्या हमारा x1 का मान -5, तो -5 माइनस यहाँ पे x2 का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा। 2 माइनस y2 का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये भी माइनस का है, यहाँ -5 है और -7 है, तो जुड़ जाएंगे। तो हमारा -12 आ जाएगा। -12 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अपना माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा √12 का -12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। 144 प्लस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144 प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 144 और 25 को जोड़ देंगे तो हमारा 169 आ जाएगा। 169, और हम जब 169 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, 13 इकाई। तो हमारा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 13 इकाई आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। तो यह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो दोस्तों, इसका यह दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 2,0 व -1,4 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले x1 का मान क्या हो जाएगा, हमारा x1 का मान 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 0 दिया गया है। और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान +4 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सारे मान आ चुके हैं अपने। तो हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 2,0 व -1,4 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दूरी। तो इसका फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपने सारे मान रख देंगे। x1 का मान कितना है, 2 है, तो √2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे x2 का मान -1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, प्लस y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान 0 है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, माइनस y2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे अपना तो हमारा गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम 0 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा -4 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 16
क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा एकदम आसानी से। और यहाँ पे हमारा 16 आ चुका है, 16। और 9 और 16 को जोड़ देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। हम जब 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे आंसर आ चुका है 5 इकाई, 5 इकाई। तो हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी थी, तो उसकी दूरी आ चुकी है 5 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम आसानी से चुटकी में सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 4, 3, 6, 4, 5, 6 व 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदुएं हमारी वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है हमारा, मान लेते हैं। और इसका बिंदु, ये बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है, और ये सी बिंदु है, और ये बिंदु डी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु ए का मान कितना दिया गया है, 4, 3। यहाँ पे बिंदु ए का मान माना 4, 3 है। यहाँ पे बिंदु बी का मान 6, 4 और बिंदु सी का मान 5, 6 और बिंदु डी का मान 3, 5। तो हमें सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। तो दोस्तों अगर ये वर्ग होगा तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, यानी कि ए बी और डी सी तथा हमारी बी सी और ए बी ए डी हमारी चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी, तो ये हमारा वर्ग होगा। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम डी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम अपनी बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए डी की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर हमारी सभी दूरियाँ समान आएगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारा वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे ए व बी के बीच की दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी इसकी, एक फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी के लिए x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, वो x1 का मान हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 4 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान 6 हो जाएगा, तो 6 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। y1 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान 3 हो जाएगा, माइनस y2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे y2 का मान 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, 4 में से हम 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, √5 इकाई आ जाएगा, √5 इकाई। हम और बी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, √5 इकाई आ चुकी है। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे एकदम आसानी से। अब निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो लिखते हैं बी व सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यही फार्मूला लगाएंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा। अब हम b और c के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारा x1 हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा 6 माइनस x2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारा y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो √5 इकाई आ जाएगा, 5 इकाई, √5 इकाई। तो हमारा बी और सी के बीच की दूरी जो आ चुकी है वो भी √5 इकाई है। अब हम क्या करेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखते हैं सी व डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हमारा यहाँ पे हम c और d के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 का मान 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x2 का मान हमारा 3 हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। y1 का मान 6 हो जाएगा और y2 का मान 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 में से हम 3 घटाएंगे, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से हम 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1, बराबर में हमारा अंडर रूट 5 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 5 इकाई एकदम आसानी से। हमारे यहाँ पे सी और डी के बीच की दूरी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अब हम इसके बाद ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखते हैं ए व डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगा हमारा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा हमारा अंडर रूट x1 का मान कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे d और a के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 का मान हमारा 3 हो जाएगा, 3 माइनस हमारे यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान हमारा 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 माइनस y2 का मान कितना है, 3 है, y2 का मान 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 5 इकाई। यहाँ पे क्या आ चुका है हमारा, यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी हमने निकाली थी तो हमारा अंडर रूट 5 इकाई आया था। यहाँ पे हमने बी और सी के बीच की दूरी निकाली तो अंडर रूट 5 इकाई आया। यहाँ पे हमने सी और डी के बीच की दूरी निकाली तो कितना है अंडर रूट 5 इकाई। और हमने ए और डी के बीच की दूरी निकाली तो हमारा अंडर रूट 5 इकाई आया। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारी सारी दूरियाँ बराबर आ रही है। ए बी बराबर हमारा डी सी हो गया, ए डी बराबर हमारा बी सी होगा। हमारी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो लिख देते हैं अतः हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि हमें जो दिए गए बिंदु हैं वो हमारे वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 चुटकियों में एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।